नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे तैयारी करने वाले दोस्त, बहुत सारे तैयारी करने वाले नए कैंडिडेट जिनके मन में कुछ ऐसी दुविधाएं चल रही हैं जिनका निराकरण वो नहीं कर पा रहे हैं, और उसी निराकरण के दौरान वो कभी हमें मैसेज करते हैं, कभी यूट्यूब पर कमेंट करके पूछते हैं, कभी अन्य टीचर्स को मैसेज करके ज़रूर पूछते होंगे, अपने सीनियर्स से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका शंका समाधान उनका हो ही नहीं पा रहा है, जिनको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कारण से उनकी तैयारी जो होनी चाहिए, जो तैयारी की गति होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। वो स्पीड अगर नहीं पकड़ेगी तो गाड़ी कैसे चलेगी, और अगर गाड़ी स्टेशन पे नहीं पहुंचेगी तो आप अपने लक्ष्य पे कैसे पहुंचेंगे। कुछ बातें हैं, अगर उनको आप नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी परीक्षा में सफल होने की अगर सोच रहे हैं तो टाइम बीतता चला जाएगा, लेकिन वो सफलता आपको नहीं मिलेगी। और ये बातें मुझे कैसे समझ में आई, क्योंकि मैंने जब अपनी कमियों को देखा और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया, करते करते जो सीखा, अपने आसपास देखा, जब से एजुकेशन फील्ड में आया, यूट्यूब पर जब से काम करना शुरू किया, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स थे और हैं उनमें मैं देख रहा हूँ, जो सेलेक्ट हो रहे हैं, जो नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें मैं देख रहा हूँ। तो उनके आधार पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो कि बेहद ज़रूरी है। वो चाहे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका बीओ का एग्ज़ाम हो, आरओ का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है। आप दूसरे किसी आयोग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो परीक्षा छोटी है या बड़ी है, हर एक परीक्षा के लिए ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। एक लाइन में कहें तो ये कह सकते हैं कि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो सिलेक्शन के बारे में सोचिए ही मत। प्रीलिम्स की बात हो, मेंस की बात हो, आज बेसिकली हम क्योंकि शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स की बात हम ज़्यादा करेंगे, और प्रीलिम्स की बात इसलिए करेंगे क्योंकि वो पहला स्टेप है। सबसे पहली बात आती है कि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, और बेसिक क्लियर नहीं है तो क्या हम 4-6 महीने में तैयारी कर पाएंगे? इतनी किताबें पढ़नी होती हैं, इतने नोट्स पढ़ने होते हैं, इतना कुछ सब कुछ समझना होता है, क्या हम वो सारी चीज़ें समझ पाएंगे? और अगर नहीं समझ पाएंगे तो हमारी तैयारी कैसे होगी, और अगर हमारी तैयारी नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये एक नए कैंडिडेट के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है, और इस समस्या से निजात पाने के लिए वो इधर उधर ठीक उसी तरीके से भटकता रहता है जैसे कोई आत्मा जिसको माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, वो भटक रही है। आप ज़रा सोच के देखिए कि जब आपने पहली बार किसी से मुलाकात की थी, किसी से रिश्ते बनाए थे, तो आपने सारे बेसिक क्लियर किए थे। आपने अपने जीवन में जो भी काम किया है, क्या सारा कुछ बेसिक क्लियर करके ही किया है? आपने पहली बार जब चाय बनाई थी तो आपने कोई किताब पढ़ी थी कि सारे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, चाय पत्ती कितनी डालनी है, तराजू रख के नाप तौल के, ऐसे आपने किया था? और क्या ऐसा नाप तौल करके अच्छी चाय बनाई जा सकती है, ये भी आपको पता ही है। तो जब पढ़ाई की बात आती है तो उसमें बेसिक्स के पीछे, इतनी मोटी किताबों के पीछे, इतने नोट्स के पीछे, इतनी क्लासेस के पीछे आप क्यों चले जाते हैं? देखिए, बहुत कुछ है जो कि मार्केट पे डिपेंड करता है। आज का युग आर्थिक है, और इस आर्थिक युग में मैं किसी भी चीज़ की बुराई के नज़रिए से ये बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, आलोचना कर रहा हूँ, और उसी क्षेत्र में मैं भी हूँ, तो मैं अपने काम को भी कभी ऐसा सीधा नहीं कह सकता कि मैं बड़ा ख़राब काम कर रहा हूँ। केवल आपसे पैसे निकालना मेरा काम है, हमारा काम है। यूट्यूब पे आप हमारा वीडियो देखेंगे तो हमको ऐड रिव्यू मिलेगा, और अगर आप हमारे ऐप से कोर्स परचेज करेंगे तो हमको बहुत कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, सेलेक्ट होंगे तो नाम होगा हमारा कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि सब कुछ जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ सत्य नहीं है। और ख़ास करके आप जब सिलेक्शन का रेशियो देखेंगे तो सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है। सिलेक्शन का रेशियो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तैयारी करने वालों की संख्या, अगर हम किसी एग्ज़ाम की बात करते हैं
सिविल सर्विसेज की, स्टेट की बात करें या यूपीएससी की बात करें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि तैयारी करने वालों की संख्या उतनी है जो फॉर्म डाल रहे हैं, और फॉर्म पढ़ रहे हैं 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, अलग अलग का जो स्टेट का एग्ज़ाम है उसमें और यूपीएससी में अलग अलग सब कहीं आपको मिल जाएंगे, लेकिन 5-7 लाख फॉर्म तो आसानी से पढ़ ही जाते हैं, 4-4.5 लाख फॉर्म पढ़ जाते हैं। फिर डिपेंड करता है कौन सा एग्ज़ाम है, कैसे है, लेकिन फॉर्म पढ़ते हैं। सीट्स कम हो तब भी पढ़ते हैं, ज़्यादा हो तब भी इतने पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन का दर क्या होता है आपने कभी सोचा है? ये फॉर्म पढ़ते हैं 400-500 सीटों के लिए, 400-500 सीट्स आती हैं, कभी कभी 200-250 सीट्स आती हैं, उसके लिए ये फॉर्म पढ़ते हैं। तो अगर सारे लोग सही रास्ते पे चलेंगे तो सारे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि सीट्स कम है और नंबर ऑफ सीट जितनी होंगी उतने लोगों का सिलेक्शन होना है, और अगर उतने लोगों का सिलेक्शन होना है तो आपको फाइट तो करनी पड़ेगी। अब जहाँ पे भीड़ है किसी भी चीज़ में, वो चाहे हमारे यहाँ हो या कहीं भी हो, जहाँ भी भीड़ हो, वहाँ पर अगर भीड़ है तो क्या सारे लोग वो सेलेक्ट हो रहे हैं? लेकिन आपको मैं बताऊं, जहाँ भीड़ होती है, भीड़ देख के जब आप जाते हैं कि बहुत भीड़ है, एक क्लास चल रही है, करंट की क्लास चल रही है, ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, और वहाँ पे लोग 2 लाख 2.5 लाख लोग देख रहे हैं, क्या इतने सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे? अब आपका प्रश्न होगा नहीं, कभी तो होंगे, वो भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। करंट में क्या भविष्य की तैयारी कर रहे हैं? करंट तो साल 6 महीने का पढ़ा जाता है। बात है मैनेज करने की, मैनेजमेंट करने की, आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक शब्द आता है कि सब कुछ हम कैसे कर पाएंगे। सब कुछ करना ही नहीं होता है, बेसिक्स क्लियर करना ही। ऐसा नहीं है कि बेसिक क्लियर किए बिना कुछ होगा ही नहीं। जहाँ पर जितनी ज़रूरत होती है आप रास्ते में चलने के दौरान बेसिक क्लियर करते रहते हैं। मान लीजिए पहली बार आप साउथ इंडिया की यात्रा कर रहे हैं और वहाँ पे आप गए, आपको रास्ते नहीं पते हैं, तो मैप आपको 100-200 किलोमीटर के बारे में एक बार प्लॉट कर देता है, आप देखते हैं, और लेकिन जहाँ पहुँचना है वो जगह तो आपको नहीं बता देता है ना कि आपकी गाड़ी आके वहाँ रुक गई। लेकिन आप चलते चलते हैं, चलते जाते हैं तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं, और वो घर भी आपको मिल जाता है जहाँ जाना होता है, होटल मिल जाता है, किसी धार्मिक स्थान पे गए तो वो मिल जाता है। तो सब कुछ आपको एक साथ समझना नहीं होता है, बेसिक आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर करके ही नहीं करना होता है। पहली बार जब आपने कोई दोस्त बनाया होगा, मैंने बताया, तो आपने दोस्ती के पैरामीटर्स पे नहीं किए होंगे, आप तो हवाई किले बना लेते हैं, सपने देख लेते हैं बच्चों के नाम क्या रहेंगे, और होता ये है कि बेसिक कह रहा था कि आपकी शादी ही नहीं होगी, तो आप वहाँ तो बेसिक नहीं क्लियर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बेसिक क्लियर करने लगते हैं, और ऐसे बेसिक क्लियर करने के दौरान कई साल निकल जाते हैं और आप प्रीलिम्स पास करने में कई बार फेल हो जाते हैं। प्रीलिम्स ही नहीं पास होगा तो आगे मेंस कैसे पास होगा? आप वो काम कर रहे हैं जो भीड़ कर रही है। लाखों लोग करंट देख रहे हैं तो आप भी उसको देख रहे हैं। भीड़ जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा सोचिए। भीड़ सोने की दुकान पे सबसे कम आपको मिलेगी, परचून की दुकान पे, फुटपाथ पे सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो सोने की परख सबको नहीं है, आवश्यकता भी सबको नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी तो है सोने में, सबसे कीमती है, और आप भी सोना बनना चाहते हैं। कोई एग्ज़ाम देने चलिए, ये सारी चिंताएं निकाल दीजिए कि बेसिक्स नहीं क्लियर है, सब कुछ हमको पढ़ना है, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, इतने नोट्स हैं, कैसे हम कवर करेंगे, सब छोड़ दीजिए। आप लास्ट जो एग्ज़ाम वो हुआ है उससे संबंधित आप पेपर उठाइए, जिस आयोग के द्वारा हो रहा है उसके 2-4 साल के पेपर उठाइए। यूपी कमीशन का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, 2017 के बाद में एक परिवर्तन नज़र आएगा आपको। 2017 से या 2017 के बाद में 18, 19, 20, 21 के आप पेपर देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको, खास करके 20, 21, 19 के पेपर में देखेंगे तो परिवर्तन नज़र आएगा। जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। उसको देखिए, समझिए, और वहीं से यात्रा आपकी स्टार्ट हो जाती है। बेसिक वहीं से क्लियर होने लगता है। अलग से बेसिक की क्लास करने की ज़रूरत नहीं है कि बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा तब होगा। स्मार्ट शब्द जो है, स्मार्ट कौन? देखने वाले स्मार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। स्मार्ट कौन? जो अपने काम को कम संसाधन, कम समय में और ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाए, वही स्मार्ट है। और अगर आप ये कर ले जा रहे हैं तो आप स्मार्ट हैं, और आपका जो रिजल्ट होगा वो भी स्मार्ट होगा, और आपको सिलेक्शन भी जल्दी मिल जाएगा। लेटेस्ट पेपर देख के आप देखना
जब शुरू करिए तो उसको देखिए कि आपका स्कोर क्या आ रहा है उसमें। बीओ का एग्ज़ाम आपको देना है, आरओ का देना है, पीसीएस का देना है, उनके पेपर उठाइए और देखिए आपका स्कोर क्या है। क्या कभी कट ऑफ 100% गया है? कट ऑफ गया है 65%, कट ऑफ गया है 60%, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग चीज़ें। कट ऑफ गया है 55%। तो अगर 100 क्वेश्चन का आप देख रहे हैं पेपर और उसमें 65 पे मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है, और आपने जब पहली बार देखा सही से तो कैलकुलेट किया आपने, तो कैलकुलेशन में आया कि आप 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तक कर पा रहे हैं आफ्टर निगेटिव मार्किंग, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का पेपर है। निगेटिव मार्किंग करके देखिए कि आपने गलत कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत हुए, कितने, केवल सही मत गिनिएगा। ये मैं नहीं कह दूंगा कि बिल्कुल अब आप सही गिन के और शुरू कर दीजिए। स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, और जब अच्छी सी शुरुआत होती है तो आधा काम वहीं हो जाता है ना, बेस्ट बिगिन हाफ डन। तो जो भी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग आपकी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर आप 35 कर पा रहे हैं, 40 कर पा रहे हैं, तो आगामी 5-6 महीने हैं, उन 6 महीनों में आप एग्ज़ाम निकालने की कंडीशन में हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। और अगर आपका स्कोर 50 क्रॉस कर रहा है तो आगे 6 महीनों में बहुत आराम से आप निकालने की कंडीशन में हैं। 4-6 महीने आपको मिल जाए तो 4-6 महीने में आप निकाल लेंगे एग्ज़ाम। और अगर आपका स्कोर 70-80 क्वेश्चन तक जा रहा है, जो कि कट ऑफ से भी ऊपर जा रहा है, तब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इजीली पढ़ते रहिए। लेकिन उनके लिए ये सेशन भी नहीं है, उनके लिए ये सुझाव भी नहीं है, उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर जब पेपर आप देख रहे थे तो आप उसमें से ये छांटिए कि जो आपने 35 स्कोर किया 100 क्वेश्चन में, 150 में 50 मान लीजिए सही किया है, तो किस सब्जेक्ट का सबसे अच्छा आपका रेशियो रहा है सही होने का, सबसे अच्छा कहाँ से सही आपने किया है। तो आपको पता चला कि 6-7 टॉपिक सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्योंकि जीएस की बात हो रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और करेंट अफेयर, साथ में कुछ फुट का टॉपिक, एनवायरनमेंट आप अलग से रख लें एक, और बाकी जो फुट का टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, जनसंख्या, नगरीकरण है, उत्तर प्रदेश विशेष है, ये सब। तो आपने देखा कि 3-4 टॉपिक मिल रहे हैं कि हिस्ट्री में आपका अच्छा हो रहा है, या आपका ज्योग्राफी अच्छा हो रहा है, साथ में साइंस आप अच्छा कर ले रहे हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड आपने जो अभी तक पढ़ा है सब बेसिक ही तो है। जीएस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका स्कोर अगर ये 35 है, 40 है, आप 1 साल पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, और अगर आपने केवल पढ़ाई की और प्रैक्टिस नहीं किया, एप्लीकेशन आपको नहीं आता है, अप्लाइड करना नहीं आता है, तो साल भर बाद भी उतना ही रहेगा, बेसिक का कोई रोल नहीं रह जाएगा। जो एग्ज़ाम है वो पास कैसे होते हैं? वो पास होते हैं उन्हीं जो टॉपिक में आपने पहली बार अच्छा परफॉर्म किया था, उन्हीं को और अच्छा करने से। 7 में से 4 टॉपिक छांट लिया और लग गया आपको कि हिस्ट्री में मैं अच्छा कर सकता हूँ, पॉलिटी अच्छा कर सकता हूँ, करेंट अफेयर मान लीजिए आउटडेटेड था, लेकिन आपने क्वेश्चन देखा तो आप कह सकते हैं हम कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो उसको आपने चुन लिया। करंट को छोड़ के 4 टॉपिक आपने चुन लिया, और जिसमें आपने परफॉर्म किया 70%, 70%, और यहीं से आपने पढ़ना शुरू कर दिया। एक अच्छा नोट्स उठाया, मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं, जो समझ में आपको आए वो उठाइए, जहां से समझ में आए वो उठाइए, लेकिन मोटी किताबों के चक्कर में आप ऐसा ना करिए कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि स्टार्ट करें तो कैसे करें, क्योंकि हमारा तो बेसिक ही क्लियर नहीं है। महेश बर्णवाल पूरी किताब 3 बार 4 बार पढ़ने के बावजूद, कई लोगों को मैं जानता हूं कि ज्योग्राफी में उनकी परफॉर्मेंस 30%, 40% रहती है, 50% नहीं क्रॉस करती है। और दर्जनों लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, बचपन से जो अभी तक पढ़ा था बस केवल प्रैक्टिस किया है अच्छे तरीके से, उनकी परफॉर्मेंस 60-70% रहती है और एग्जाम लगातार खटाखट पास करते हैं। तो बेसिक से जो डर ये आपने दिमाग में बना रखा है उसको हटा दीजिए। बेसिक्स कुछ ऐसा नहीं होता है। बचपन से आज तक आपने ग्रेजुएशन किया है, जो भी पढ़ा है, तो आपके अंदर जो एक शक्ति है ना, वो सब उसको स्टोर करके रखी हुई है। आपकी उस ड्राइव में सब कुछ है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो निकलेगा। एग्ज़ाम कैसे पास होता है, ये केवल है एप्लीकेशन का मामला, ये मामला है स्पीड का, ये मामला है आपका पैटर्न को समझने का, और इसके लिए किसी बेसिक को क्लियर करके शुरू करने की जरूरत नहीं है। पेपर से स्टडी मटेरियल
एक ठोस स्टडी मटेरियल जहां से क्वेश्चन आते हो। और जीएस में जो लोग दावा करते हैं कि 150 में 90 क्वेश्चन हमारे आए, 100 में 75 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट आए, उन सभी दावेदारों को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। जीएस तो है ही है, आएगा तो है ही है। आप इतना नोट्स दे देंगे, फिर कहेंगे सब इसी में से तो आया है। तैयार करना कठिन है उसको। नोट्स की कहाँ कमी है, सागर है पूरा, भरा पड़ा है, शॉर्ट में पढ़ना है। कई लोग इस शॉर्ट का मतलब समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं करना है, बस शॉर्टकट अपनाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। स्मार्ट तरीके से उतने ही काम करना है जितने से काम चल जाए। महीने भर का करंट अफेयर अगर एक बार में कवर किया जा सकता है, हर रोज 5-7 सवाल करंट अफेयर के बनते हैं, तो रोज 2 घंटे की क्लास करंट अफेयर की देखने के बजाय दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि केवल करंट अफेयर आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा। वहां भीड़ है इसलिए आप जाते हैं कि ज़्यादा लोग यही कर रहे हैं। ज़्यादा लोग असफल हो रहे हैं, सफल बहुत कम हो रहे हैं। और जो सफल हो रहे हैं उनकी बातें आप सुनिए, जो ईमानदारी के साथ बताते हैं, तो वो 5 मिनट में आपको सब बता जाते हैं कि आप कैसे कैसे करेंगे। तो वो ये नहीं कहते कि आप रोज़ बिल्कुल रात दिन करंट अफेयर पढ़ते रहिए 2 घंटे 2.5 घंटे। द हिंदू पढ़ने की बात की जाती है कि आप सुबह से जैसे उठिए द हिंदू उठा लीजिए, पढ़िए। आज द हिंदू की समरी बहुत ज़्यादा चैनल आप देखेंगे, बहुत सारे चैनल्स हैं। सबकी मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबका अच्छा ही है सबका बुरा है, वो आप अपने हिसाब से देखिए, वहाँ से करिए। आधे 1 घंटे में वो करा दे रहे हैं, उसको कवर करिए। आप द हिंदू क्यों पढ़ेंगे? ज़माना बदल रहा है, समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, तो आप उस हिसाब से चलिए, स्मार्ट बनिए। और पूरा एग्ज़ाम जो है वो बेसिक क्लियर करके अगर आप पास करना चाहेंगे तो 4-5 साल लग जाएंगे, आपका बेसिक क्लियर ही नहीं होगा। ये तैयारी ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। एग्ज़ाम जब कल होता है तो हम सोचते हैं 1 हफ्ते बाद हो जाता है तो और थोड़ा पढ़े, फिर 1 हफ्ते बाद टलेगा, फिर 1 हफ्ते, और ये महीनों टल जाए तब भी ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। प्रैक्टिस से एग्ज़ाम निकलेगा। एक समझ, पूरे सिलेबस को कवर कर लीजिए, एक बार उसके टच में आ जाइए, क्लासेस से, नोट से, दोनों की हेल्प से। कुछ चीज़ें क्लासेस में समझिए, कुछ नोट से, दोनों की हेल्प लीजिए। एक बार जब टच में आ जाइए फिर प्रैक्टिस करिए। जितने उपलब्ध पेपर हैं प्रीवियस ईयर के उनको करिए, टेस्ट करिए, खुद को जांचिए, परखिए कि आप जो कर रहे हैं वास्तव में उसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है। लोग पढ़ते रहते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाके सबसे पहली बार वो पेपर देखते हैं, कहते हैं कि सब पढ़ा हुआ है, और सारे क्वेश्चन वो टच भी करते हैं। नेगेटिव मार्किंग में खूब गलत भी होते हैं, क्योंकि उनको लगता है तो हमने पढ़ा था, और गलत हो जाता है। जो गलतियां एग्जामिनेशन हॉल में करनी है उसको घर पे करके जाइए। लगातार क्लासेस के पीछे आप परेशान रहते हैं, लगातार आप नोट्स खोजा करते हैं, बेसिक कहाँ से क्लियर हो, एनसीईआरटी तो समाप्त नहीं हुई है अभी, कैसे क्या हो पाए। ये केवल अपनी तैयारी को डिले करने का आप प्लान बना रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं लंबे लंबे, पहले एनसीईआरटी बेसिक क्लियर करिए, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपने हिसाब से चलिए। आप उस भीड़ में शामिल ना होइए जिस पे सब लोग जा रहे हैं। वो उस छात्र की ज़रूरत हो सकती है जिसके पास अभी 3 साल एग्जाम है ही नहीं है, इंटर पास किया है, वो अपना बेसिक क्लियर कर रहा है। लेकिन आपके पास 4 महीने 6 महीने हैं, आपको बीओ बनना है, आरओ बनना है, टारगेटेड एग्जाम है, आपने किसी से वादा कर रखा है कि बस बीओ में सिलेक्शन होते ही, आरओ में सिलेक्शन होते ही अंगूठी लेके आऊँगा, तुम्हारे घर वालों के सामने पहनाऊँगा, कोई मना नहीं करेगा। और अगर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ या मेंस नहीं हुआ तो क्या होगा? वादा धरा रह जाएगा। कहने की बात यह है कि आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए, भीड़ में शामिल मत होइए। ये मोटी बुक्स, ये मोटे बाजार के बहुत सारे नोट्स, बेसिक्स क्लियर कराने के नाम पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पेपर को देख के अपनी स्ट्रेटजी बना के सिलेक्शन के रास्ते में चलिए। रास्ता गलत चुनेंगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो रास्ता सही चुनिए, और फिर जितना बेसिक्स है, जितना सब कुछ है, सब क्लियर होता चलेगा। रास्ते में हम सीखते हैं। आप जा रहे हैं, धूप है, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं ना। और अगर आप ये सोचें कि हम जब पानी इतना इकट्ठा कर लेंगे जितना रास्ते में ज़रूरत है तब चलेंगे, तो हो सकता है कि वो पानी का भार ही इतना ज़्यादा हो जाएगा जिसको लाद के आप यात्रा ही स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। प्रारंभ ही नहीं होगा तो अंत कहाँ होगा।
अपनी स्ट्रेटजी अपने आप ऐसी तैयार करिए जिसमें डर की कोई गुंजाइश ना हो। और टाइम मैनेजमेंट, करंट अगर महीने में 2 घंटे 3 घंटे देके पूरे महीने का तैयार किया जा सकता है, अच्छे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में 150-200 क्वेश्चन आपने महीने के कर लिए हो सकते हैं, तो आप डेली क्यों 1.5-2 घंटे करंट पे दे रहे हैं? क्यों उस भीड़ में शामिल हो रहे हैं? आप अगर कम पढ़ के क्वेश्चन करके पूरी लक्ष्मीकांत बुक कवर कर सकते हैं, तो आप 6 महीने उस बुक को क्यों पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, और जब पेपर आता है तो कुछ ध्यान ही नहीं आता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। और स्पीड तभी आएगी, जैसे कई लोग कहते पेपर लेंदी था, मैं पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाया, या हड़बड़ी में पढ़ा, मेरा गलत हो गया, नहीं तो मैं करके आता सब मुझे था। इस आने का कोई मतलब नहीं है। और दावे के साथ कहता हूं कि आप स्पीड अपनी अगर अच्छी कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन, जैसे कई लोग कहते हैं पुराना क्वेश्चन देखने से क्या होगा, वो तो रिपीट होता नहीं है। उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसके बारे में जो नीचे और दिया हुआ 4 ऑप्शन है, उस पर फिर से क्वेश्चन बनेगा, उसको उसी के साथ सीखना है। एक क्वेश्चन देख के 3-4 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, करके देखिए, डर के नहीं। और जब आप डर हटा देते हैं तो डर के आगे जीत होती है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।